हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा अपनी लास्ट क्लास में हम स्पेशल एंट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जनरल एंट्री वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, तो जिसमें हमने स्पेशल एंट्रीज को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले बेटा बैड डेब्ट्स को, फिर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को, उसके बाद फिर ड्राइंग का अमाउंट किया था, फिर पेमेंट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज करी थी। तो आज इसी सीरीज में बेटा हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। देखिए पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ले जाता है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स यूज टू मेक एसेट्स। तो आपको समझना है कि जो आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस कुछ गुड्स को परचेज करता है। मान लीजिए इस तरह से इसने गुड्स को परचेज किया, ठीक है। तो ये परचेज करते हो आप गुड्स को। तो कई बार क्या होता है कि आप क्या कर लेते हो, अपने बिजनेस से ही अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को निकाल लेते हो। जैसे मान लीजिए आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो उस फर्नीचर में से कुछ फर्नीचर आपने क्या कर लिया, निकाल लिया और अपने घर पे लेके आ गए। तो इस तरह से जो हम क्या करते हैं, उसको पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं, तो हमारी परचेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, जो फर्नीचर है उसको चैरिटी के लिए दे देते हैं। जैसे कि हमने बेटा किसी मंदिर में उसको हमने दान कर दिया, तो एज अ चैरिटी दे देते हैं, तो उसमें भी हमारी परचेजेज कम हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कुछ किसी चीज़ का बिजनेस है। अब मान लीजिए कोई कंपनी नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, मान लीजिए दूध का बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो वो फ्री सैंपल में दूध बांट देगी। इसी तरीके से और किसी चीज़ का बेटा सैंपल कंपनियां दे देती हैं। मतलब कि जो भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें फ्री सैम्पलिंग दी जाती है कस्टमर्स को। तो बेटा फ्री सैंपल में जाता है तो भी कुछ हमारे कम हो जाते हैं, परचेजेस कम हो जाती हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कई बार अपने ही बिजनेस में से जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं उसी गुड्स को हम एसेट बना लेते हैं। जैसे हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं और फर्नीचर हमने क्या किया, अपने बिजनेस में से निकाला और अपने ऑफिस में रख दिया। कुछ सोफे निकाले, कुछ चेयर निकाली, अपने ऑफिस में रख लिया, अपने अपनी एसेट्स बना ली। तो उससे भी क्या हो जाती है, हमारी परचेजेज कम हो जाती हैं। तो आप ये ध्यान रखना, इन चारों ही केसेस में परचेज क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि परचेजेस कम हो रही हैं और आपको पता है जब हमारी एसेट्स कम होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए चारों ही केसेस में तो सबसे पहले लिख देना है आपको टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज एंड टू परचेज, ठीक है। टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज लिख दिया आपने। अब क्या करोगे आप, जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ऊपर डेबिट करते चले जाओगे। जैसे पर्सनल यूज के लिए ले लिया तो बेटा आपको पता है कि ड्राइंग होता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। चैरिटी के लिए दे दिया तो आपको पता है बेटा चैरिटी में तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल दे दिया तो फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है बेटा, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो अपने गुड्स की, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एज अ एसेट यूज कर लिया आपने अपने बिजनेस में तो एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो बेटा देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे देखो मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग आपकी जर्नल एंट्री। तो ये स्पेशल एंट्री थी कुछ आपके गुड्स से रिलेटेड। अब एक और स्पेशल एंट्री आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये वाली आती है। वैसे आते तो सारे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ ये आती हैं। तो आप ध्यान रखना, डिस्काउंट से रिलेटेड हम कर रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब आप जानते हो कि बेटा जो हमारा लिस्ट प्राइस होता है उस पर हमें कुछ पैसे कम देने होते हैं, मतलब हमें कुछ छूट मिल जाती है, उसको डिस्काउंट बोलते हैं, जो कि आप अवेयर हो उससे। तो डिस्काउंट हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है बेटा, जो हमारी सेल है, सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और जो कैश डिस्काउंट है वो किस लिए दिया जाता है कि हमारी जो पेमेंट रुकी हुई है ना, पेमेंट क्या हो जाए,
पेमेंट की जो हमारी रिकवरी है वो कैसी हो जाए, फास्टर। तो फास्टर रिकवरी के लिए हम क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। दूसरी बात, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, नो रिकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। और जब भी आप डिस्काउंट को माइनस करोगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये चीज़ें। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटा, ये चाहे हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है चाहे हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, दोनों में ही माइनस होता है। लेकिन कैश ट्रांजैक्शन ओनली ना, कैश ट्रांजैक्शन जितने अमाउंट की आप कैश ट्रांजैक्शन करोगे उसमें से ही माइनस होगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये तो टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है, सेल को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। कैश डिस्काउंट पेमेंट की फास्टर रिकवरी के लिए दिया जाता है और इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक मैं आपको एग्जांपल कराता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, बोट गुड्स एज लिस्ट प्राइस। बोट का मतलब होता है बेटा परचेज। तो बोट गुड्स एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने क्या कर लिया, गुड्स को परचेज कर लिया। उसमें बोल रहा है कि लेस 20% डिस्काउंट, और 20% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया, और बोल रहा है कि 2% का है बेटा कैश डिस्काउंट, 2% का कैश डिस्काउंट एंड पेड। एक कंडीशन और लगा दी कि 40% अमाउंट ही पेड किया बाय द चेक इमीडिएटली। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको समझ आ गया होगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस को ही समझाता हूँ, इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ, फिर जर्नल एंट्री कर लेंगे। देखिए, मोहन से हमने कितने का गुड्स परचेज किया, 25,000 का किया। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 25,000 का 20% कितना हो गया बेटा, 25,000 का 20% कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। देखिए, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, मैंने यहाँ भी लिख दिया, वहाँ भी बता दिया मैंने आपको, नो नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर। तो अब परचेज कितने की बनी बेटा, जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया तो परचेज कितने की बनी, 20,000 की। तो क्वेश्चन में आपके बोला गया है कि 40% तो हमने क्या कर लिया, कैश में परचेज कर लिया। कैश का मतलब पैसे दे दिए साथ के साथ, और उसके बाद जो 60% बचा उसको हमने क्रेडिट पे परचेज कर लिया। ठीक है, जब आपने 40% कैश में परचेज कर लिया तो 60% क्रेडिट हो गया ऑलरेडी बेटा, अंडरस्टूड सी बात है यहाँ पे। देखिए, तो 20,000 का 40% निकाल लीजिए तो कितना आ गया बेटा, 8,000 आ गया। ठीक है, जिसको हमने कैश में परचेज किया। उसके बाद अब 20,000 में से या तो बेटा 60% निकाल लीजिए, या तो भी 20,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 12,000। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है वो किस पे लगता है, जो अमाउंट पेड करते हैं या जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं। द केस ऑफ सेल, इन अ केस ऑफ परचेज, जो अमाउंट हम पेड करते हैं, तो अमाउंट कितना पेड कर रहे हैं, 8,000 पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो 8,000 पेड कर रहे हैं, तो 8,000 पे ही हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट, जो कि कैश डिस्काउंट हमारा 2% है। तो माइनस में CD मतलब कैश डिस्काउंट 2% निकाल लीजिए इसका, तो 8,000 का 2% कितना आ जाएगा, दैट इज 160। ठीक है, तो माइनस कर दिया आपने, तो आपको यहाँ पे अमाउंट कितना पे करना है, 7840 पेड बाय द चेक। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जो आपको ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे 20,000 पे कैश डिस्काउंट लगा देते हैं, लेकिन आपको पूरे के पूरे 20,000 पे कैश डिस्काउंट नहीं लगाना है। किस अमाउंट पे लगाना है, जो अमाउंट हम कैश में पेड कर रहे हैं उस अमाउंट पे हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट को माइनस कर लेते हैं। तो बेटा मैं इसकी कुछ नंबरिंग कर लेता हूँ जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा इसको एंट्री करना। जैसे मैंने इसको दे दिया नंबरिंग 1, और इसको हमने बेटा यहाँ पे मान लीजिए ऐसे नंबरिंग 1 हो गया B। ठीक है, B के बाद यहाँ पे मैंने इसको दे दिया C, और यहाँ पे लिख दिया मैंने D। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, सिंपल। देखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट, तो कौन सा अमाउंट आएगा, A वाला, मतलब 20,000, क्योंकि इसमें से
स्टेट डिस्काउंट माइनस हो गया। टू मोहन, आपको पता है जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो जिससे परचेज करते हैं उसका नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, बी वाला अमाउंट आएगा 12,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, 160 वाला आएगा, 160 वाला। टू बैंक अकाउंट कौन सा अमाउंट आएगा, डी वाला 7840। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो 8000 लिख लेते हैं, तो 8000 नहीं आएगा बेटा, कितना आएगा 7840। आप देख लो, आपकी जर्नल एंट्री मैच कर रही है, यहाँ पे 20,000 है डेबिट में, क्रेडिट कितना है आपका, पूरा का पूरा 20,000 है, 20,000। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में कुछ स्पेशल एंट्रीज और करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कॉन्सेप्टुअली जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा, कंसेप्चुअली ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस रह जाएगी। प्रैक्टिस बेटा अगली क्लासेस में करते जाएंगे, 2-3 दिनों में, 2 दिनों में बेटा आप ये लगा लीजिए, मैक्सिमम 2 और 3 डेज में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।